नमस्कार। अच्छे कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। इस साल के सभी सनातनी से जुड़े हुए कार्यक्रमों का एक रूपरेखा और ब्यौरा मुझे उम्मीद है अब तक दे दिया गया होगा। एक अच्छी शुरुआत के लिए गणेश वंदना का होना बहुत जरूरी है। तो पहले मैं गणेश वंदना से शुरू करना चाहता हूँ कि ओम गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बो फलचार भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशः कार्यक्रम नामामि विघ्नेश्वरम पाद पंकजम। हे प्रभु, मैं तेरे चरणों में शीश झुकाता हूँ, तेरे चरणों में फूल चढ़ाता हूँ, तेरे आगे झुकता हूँ और तुझसे ये वंदना करता हूँ कि हे परमात्मा, जिस कार्य को मैं शुरू कर रहा हूँ उसमें कोई भी विघ्न ना पड़े, कोई अड़चन ना पड़े और मुझे तेरा आशीर्वाद मिलता रहे, ऐसी मेरी कामना है, ऐसी मेरी इच्छा है। मैं उसके लिए तेरे से आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। मेरी कुछ बहुत ज़रूरी अपॉइंटमेंट्स थी, कुछ विदेशी लोग आ रहे थे और मेरा तो काम ही यही है कि भारतीय संस्कृति को विदेशों तक पहुंचाना। तो जितना कार्यक्रम इम्पोर्टेंट ये था उससे उतना ही इम्पोर्टेंट कार्यक्रम वो भी था। तो मुझे करीब 6 मुल्कों के लोगों को मिलना था अभी। तो मैं हर मुल्क के उन तमाम लोगों को, हकीकत है ये कि इसी कार्यक्रम के बारे में बताता रहा कि किस खूबसूरत तरीके से ये कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है और जहाँ मुझे थोड़ी देर में पहुँचना है। मैं तहे दिल से कैप्टन परवीन का, संजीव कपूर जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे पिछले 2-3 साल से इस कार्यक्रम के साथ जोड़ रखा है और मैं भी इस कार्यक्रम को ऊपर उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ता हूँ। मारवा स्टूडियो के प्रांगण में पिछले साल हमने 531 इवेंट किए हैं और हर इवेंट जो है वो हमारे देश की कला संस्कृति, हमारे धर्म, हमारी संस्कृति को उजागर करने से हमेशा जुड़ा रहता है। अब तक ये हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बन चुका है कि हम लोग तकरीबन 7,500 इवेंट अब तक कर चुके हैं और करीब 156 लोगों को, कंट्री के लोगों को जोड़ चुके हैं और तकरीबन 9 करोड़ लोग हम लोग नोएडा फिल्म सिटी तक ला चुके हैं और 30 लाख लोग 156 कंट्री से मारवा स्टूडियो में आ चुका है, जिनको हम लोगों ने भारतीय संस्कृति से जोड़ने की पूरी कोशिश की है। मुझे ये भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि अब तक हम लोग तकरीबन 30,000 लोगों को पढ़ा चुके हैं और जो 145 मुल्कों से हमारे पास पहुंचे हैं। जोड़ जाड़ कर कहूँ तो तकरीबन 72 देशों की सरकारों ने हमारे काम को देखते हुए हमें अपना कल्चर एम्बेसडर नियुक्त किया हुआ है। मैं अब 72 देशों के लिए काम कर रहा हूँ एक साथ। मेरे दफ्तर में 72 डेस्क ऐसे हैं जो अलग अलग विदेशों के साथ रोज सुबह शाम दोपहर रात काम कर रहे हैं। लेकिन किसी दूसरे देश को यहाँ रिप्रेजेंट करने में मुझे इतनी रुचि नहीं थी, ना है। लेकिन उसके पीछे जो सबसे बड़ा राज वो ये है कि जिन देशों की सरकारों ने हमें अपना कल्चर एम्बेसडर बनाया है, उन देशों के जो दरवाजे हैं वो मेरे लिए खूबसूरत तरीके से खुले हुए हैं ताकि मैं हिंदुस्तान के कल्चर को उन देशों में आसानी से पहुंचा सकता हूं। जब मैं संजीव कपूर जी को मिला था तो इनका उत्साह, इनका जोश, इनकी लगन और जो पैशन इनका मैंने देखा कि भारतीय संस्कृति को किस तरीके से उजागर किया जाए। शायद मुझे 5 मिनट भी नहीं लगे, 1 कप चाय के ऊपर हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया था कि हम लोग मिल के काम करेंगे और देश और विदेश तक उन तमाम चीज़ों को पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो शायद कहीं ना कहीं छूटी पड़ी है। आज जिन लोगों से मेरी मुलाकात हुई, आप हैरान होंगे कि ये वो हिंदुस्तानी खून के लोग हैं जो बाहर पैदा हुए हैं और हर शख्स जो है वो 60 साल से ऊपर की उम्र का है, जिनमें एक 80 साल के बुजुर्ग भी थे। और ये सब लोग करीब 40 साल या 30 साल या 50 साल के बाद भारत लौटे हैं और ये खोज रहे हैं कि हमारी पूर्वज कहाँ से थे, कहाँ जाना है। क्योंकि 2001 में पहली दफ़ा हम लोगों ने ये काम शुरू किया था उन तमाम लोगों के लिए जो हिंदुस्तान के उनके दादा परदादा छोड़ के जाकर बाहर सेटल हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि खून हिंदुस्तानी है उनके अंदर, तो कहीं ना कहीं वो तड़फन जो है देश में वापस आकर अपने पुरानी बरादरी, रिश्तेदारों को, अपनी एंसेस्टर्स को ढूंढने की वो तलब हमेशा बनी रहती है। सतीश कुमार थे, वो मेरे पास फिजी से आए थे और मेरे दफ्तर में 2001 में पता नहीं कहाँ से मेरा एड्रेस ढूंढ के आए थे, ये मुझे याद नहीं।
वो चाहते थे कि मैं चाहूं कि मेरे पूर्व जो हैं जो वो मुझे मिल जाए। उनके साथ हमने खोज किया, उनके साथ मैंने हमारा जो रिसर्च डिपार्टमेंट है उसके मैंने 2-3 लोग दिए और तकरीबन 6 महीने के अंदर हम इस मकाम पर पहुंच गए थे कि वो गाजियाबाद में उनके परदादा रहते थे और मेरठ में उनके बाकी रिश्तेदार जो हैं वो मिल गए। और जब उन्होंने करीब 70-80 साल और 100 साल पुरानी खोज जो है वो हमारी पूरी हुई और आज वो भी आए हुए थे, बहुत खुश थे और वो कह रहे थे कि मैं आज मुझे महसूस हो रहा है। वो फिजी में जन्मे, न्यूजीलैंड में उन्होंने अपना पासपोर्ट बनवा के रखा हुआ है, लेकिन उनका प्यार, उनकी मोहब्बत जो है उस देश से है। मैं तो इतना ही कहता हूँ कि जिस ओर चले हम मस्ती में, झुक जाए उधर अंबर भूतल, आजाद वतन के बाशिंदे, हर गीत हमारा है बादल। विविध प्रांत है अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, लेकिन सबसे पहले दुनिया वालों हिंदुस्तान। हम अपने देश को नहीं भूल सकते और इसी के लिए हम लोग दिल लगाकर काम कर रहे हैं। भले ही मैं फिल्म, टेलीविजन, मीडिया, आर्ट और कल्चर के क्षेत्र से हूँ, मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी और लोगों से थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि कला के माध्यम से आप जल्दी लोगों के दिलों में उतर सकते हैं, लोगों को बांध सकते हैं। पॉलिटिक्स और बिजनेस में बहुत देर लग जाती है, कई साल तक एक डील मैच्योर नहीं होती है, लेकिन कला एक ऐसा माध्यम है कि एक गीत से, एक संगीत से, एक डांस रिसाइटल से, एक छोटी सी भेंट से आप एक दूसरे के गले मिल सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर एक बार यहाँ पर ये यकीन दिलाने आया हूँ संजीव कपूर जी को, कैप्टन प्रवीण को, कि मैं आपके साथ हूँ और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो भी मेरी जिम्मेदारी लगेगी उसे मैं पूरा निभाने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत।